जी, कल के जो हमने काम देखा था उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? सुनो का अकाउंट बन गया था। सबका बन गया है। किसी का रह तो नहीं गया? आपका रह गया? क्रेडिट्स नहीं मिले? किस किस को नहीं मिले क्रेडिट्स? ओके, आपका कोई ऑलरेडी अकाउंट तो नहीं था इसके ऊपर, स्नो के ऊपर? ओके, बाकी सबको मिले हैं क्रेडिट्स। ओके, उसको यूज करके देखा आप ऐसा करें, उसको अकाउंट को क्लोज करके ना, और कैशे वगैरह क्लियर करके, तो आप किसी वो और ईमेल आईडी से नया अकाउंट बना दें। नंबर चेंज करके ना बना के देखें उसमें क्या होता है। अच्छा, और जो मैंने कल आपसे कहा था कि 10-10 कनेक्ट्स आपने खर्च करने हैं, जो क्रेडिट्स हैं वो खर्च करने हैं, वो भी हो गए? बस समझ आ गई किस तरह करना है आपने सारा? चलें, गुड हो गया। चलिए, फिर रखते हैं। मुझे ना टिश्यू भी चाहिए होंगे, 2-3 टिश्यू लाते हैं मुझे। अच्छा जी, चलें अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। और अगला जो टास्क हमारा है, वो तो कल हमने बात की थी कुछ लीड जनरेशन के ऊपर कि हमने किस तरह करनी है। अब जो आज का टास्क हमारा है, वो ये है कि हमने ईमेल अकाउंट्स अपने किस तरह ऐड करने हैं और उसकी क्या सेटिंग करनी है। अब मुझे बताएं, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट उनके पास है किसी भी होस्टिंग के ऊपर? आपके पास है? आपके पास है? ओके। तो अगर तो आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, तो उसका फायदा ये होता है कि आप उससे बिजनेस ईमेल आईडीज बना सकते हैं। वो किसी भी नाम से है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपकी पर्सनल जो है वो वेबसाइट नहीं है, तो फिर आपको डेफिनेटली जो आपकी जनरल ईमेल्स हैं वही यूज करनी पड़ती हैं। बहरहाल, इसमें यह है जी कि आपने यहाँ पे जाना कहाँ पे है, ये तमाम जो डैशबोर्ड है कल वाला आपके सामने मौजूद है। कैंपेन्स के ऊपर हमने क्लिक करना है, और कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिएगा नीचे एक ऑप्शन आ रही है ईमेल अकाउंट्स की। ईमेल अकाउंट्स की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितने भी ईमेल अकाउंट्स आपने ऐड किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ईमेल अकाउंट जो हैं वो जीमेल वाले हैं, वो साथ यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जीमेल अकाउंट्स हैं। ये भी बिजनेस ईमेल आईडीज है, लेकिन इसको हमने जी सूट के थ्रू बनाया है, गूगल सूट के थ्रू बनाया है। उसकी पर मंथ हमें फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन जो होस्टिंगर से हम ईमेल आईडीज बनाते हैं वो हमें फ्री मिल जाती हैं। जब आपके पास होस्टिंगर की होस्टिंग होती है, तो आप उससे 100 ईमेल आईडीज फ्री में बना सकते हैं। तो कुछ हमने होस्टिंगर वाली एक डिफरेंट डोमेन की ऐड की हुई हैं, और कुछ हमने जीमेल वाली ऐड की हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने किस तरह ऐड करनी है ये जो ईमेल अकाउंट। अच्छा, इन्होंने एक नया फीचर कुछ अर्सा पहले लॉन्च किया है कि अगर आप मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स इकट्ठे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रहे हैं इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी। तो ये लिस्ट बनाए ईमेल अकाउंट्स की। फर्ज करें आपने 10 ईमेल अकाउंट ऐड करने हैं। अब 10 ईमेल अकाउंट्स की लिस्ट बनाए और यहाँ पे अपलोड कर दें, वो 10 अकाउंट्स आपके इकट्ठे ऐड हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमने वन बाय वन किसी ईमेल अकाउंट को किस तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं ना, जो ब्राउजर, अच्छा, जिस आईडी पे आपने अकाउंट बनाया होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपकी ऐड हुई होती है। उसको आपको ऐड नहीं करना पड़ता। तो फर्ज करें आपने किसी भी XYZ@gmail.com पे अकाउंट बनाया है, तो वो आईडी आपकी ऑलरेडी ऐड हो गई हुई है। उसको आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसके अलावा ईमेल अकाउंट्स ऐड करने हैं, तो फिर आपको सेपरेटली ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ सवाल एक पैदा होता है कि हम कितने ईमेल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके सुनो के अंदर हम अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी ईमेल अकाउंट ऐड करें। और आगे चल के हम देखेंगे कि उसका में क्या, हम क्या चीज यहाँ पे उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स ऐड करके। तो यहाँ देखिएगा इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऐड ईमेल अकाउंट की ऑप्शन आ रही है। आपने इस पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो ईमेल अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं वो कौन सा है, क्या वो जीमेल है या वो माइक्रोसॉफ्ट है, जोहो है। ये सारे ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, होस्टिंगर भी यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है, ये जो फेमस है ज्यादा, वो माइक्रोसॉफ्ट है, जीमेल है। इसके अलावा याहू आई थिंक सो यहाँ पे नहीं है। तो बहरहाल, अब यहाँ पे फर्ज करें मैं जीमेल अकाउंट अपना ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों के पास जीमेल अकाउंट्स हैं। तो अगर जीमेल अकाउंट आपने ऐड करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद अब ये जितने अकाउंट्स आपके इस ब्राउजर में लॉगिन हुए हुए हैं ना, वो उसने आपको लिस्ट दिखा दी है कि इनमें से कौन सा आपने ऐड करना है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब हम जाते हैं अपने जीमेल के ऊपर, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमारा जीमेल अकाउंट है। तो आप क्या कर सकते हैं,
आप एक काम करेंगे कि जितने भी अकाउंट्स आपने ऐड करने हैं ना, अगर आप प्रोसेस को जरा सिंपल करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, आप एक काम करेंगे कि यहाँ देखिए, जब मैंने अपना जीमेल खोल लिया ना, तो जीमेल के ऊपर यहाँ देखिएगा राइट साइड के ऊपर आपके पास ये बटन आ रहा है जहां पे आपका ये प्रोफाइल पिक्चर शो होती है। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करके ये आपको दिखा देगा कि कितने अकाउंट्स आपके ऐड हुए हुए हैं। अब यहां पे क्लिक करेंगे ऐड अनदर अकाउंट, और यहां पे अकाउंट ऐड कर लेंगे। फर्ज करें मैं चाहता हूं कि मैंने स्नो में 5 अकाउंट ऐड करने हैं, मैंने स्नो के अंदर 5 अकाउंट्स ऐड करने हैं। तो आप कोशिश करें कि पहले यहां पे वो 5 अकाउंट एक दफा अपने ब्राउजर में ऐड कर लें। देखिए, एक हम ऐड करते हैं यहां पे क्लिक करके। जब यहां पे क्लिक करते हैं तो वो न्यू प्रोफाइल बन जाती है आपकी क्रोम की। ये नहीं करना हमने, ये क्लियरली देख लीजिएगा। जब हम ऊपर वाले छोटे आइकॉन पे क्लिक करते हैं ना, तो वो आपकी ये सारी मेरी क्रोम की प्रोफाइल्स हैं। ये जो 10-12 नजर आ रही हैं आपको, ये सारी की सारी क्रोम प्रोफाइल्स हैं। हमने ये नहीं करना। हमने क्या करना है, जीमेल ओपन करना है, और जीमेल के अंदर ये जो डॉट्स बने हुए हैं इसके साथ यहाँ पे जो एक बड़ा आइकॉन दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे करेंगे ऐड अनदर अकाउंट। इससे क्या होगा, आपकी न्यू प्रोफाइल नहीं बनेगी, क्रोम की प्रोफाइल नई नहीं ऐड होगी, बल्कि इसी प्रोफाइल में वो अकाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपने इसी प्रोफाइल के अंदर क्या कर लिया, अकाउंट्स को ऐड कर लिया। पहले एक ऐड किया, फिर दूसरा ऐड किया, फिर तीसरा ऐड। कैसे ऐड करना है, यहां देखिएगा, मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे, इसके अंदर ऐड अंदर अकाउंट। यहाँ पे आप सिंपली अपना ईमेल अकाउंट देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड ऐड करेंगे, अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा। तो 2 मिनट्स के अंदर आपका एक अकाउंट ऐड हो गया। अगर आपके पास, जिस तरह मैंने सपोर्ट टीम को गाइड किया था कि आपके हर बंदे के कम से कम 5-5 6-6 ईमेल अकाउंट्स होने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि सब लोगों ने इतने बना भी लिए हैं, ऐसे ही है ना। तो फर्ज करें अगर आपके 5 ईमेल अकाउंट्स आपने रखे हुए हैं वेंडर्स को आउटरीच करने के लिए, आप वो पांचों यहाँ लॉग इन कर लें। पांचों आप एक ही क्रोम के अंदर वो ऐड कर लें। उसके बाद क्या होगा कि जब मैं स्नो में जाऊंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा, जब मैं स्नो में जाऊंगा वापस जरा चलते हैं तो जब मैं क्लिक करूंगा ऐड ईमेल अकाउंट, इस पे क्लिक करूंगा, जीमेल पे क्लिक करूंगा, ये वाला जीमेल क्लिक करना है आपने, एक एसएमटीपी वाला है, एक सादा जीमेल है, उस पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये 4 अकाउंट मैंने ऐड किए हुए हैं इसके अंदर, उसने सारे शो करवा दिए हैं। अब ये आपसे पूछेगा कौन सा आपने ऐड करना है, तो ये तीनों तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, इसका पासवर्ड वैसे मुझे दोबारा ऐड करना पड़ेगा। वेल, इसका पासवर्ड अगर आपने ऐड किया हुआ है ना पहले, क्योंकि ये मैंने काफी अर्सा पहले इसको लॉगिन किया था, तो आपको पता ना कि कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो साइन आउट कर देता है। जो गूगल है वो आपकी जीमेल अकाउंट को साइन आउट कर देता है अगर आप यूज ना करें उसे। तो इस अकाउंट को मैंने काफी अर्सा यूज नहीं किया, तो उसने मुझे साइन आउट कर दिया, तो मुझे दोबारा से पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। वरना अगर आपने फ्रेश फ्रेश अकाउंट ऐड किए हैं ना, तो ये दोबारा पासवर्ड नहीं मांगेगा आपसे। आप सिंपली इसके ऊपर नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड ऐड करेंगे, तो ये अकाउंट आपका जो है वहां पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, जब अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा ना तो आपने क्या करना है अब यहाँ पे। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ भी एक ऑप्शन वैसे आ रही है, यूज अनदर अकाउंट। आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ईमेल ऐड करें। मैं एक कर ही लेता हूँ यहाँ पे। इसका पासवर्ड क्या था। नहीं जी, अब इसने कहा जी कि वेरिफिकेशन मेरे अकाउंट पे यहाँ पे डेफिनेटली आई होगी। अब ये मेरा ही वाला मोबाइल है, इसको जरा मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा जी, मैंने वहां से उसको, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, मैंने उसको कर दिया। अब ये मेरा अकाउंट जो है ना यहाँ पे ऐड हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये परमिशन आपसे मांग रहा है। कहाँ गया भाई, वापस तो नहीं चला गया। क्लोज हो गया टैब। चलिए दोबारा से देखते हैं इसको। अच्छा जी, कहाँ पे, ईमेल अकाउंट्स, ऐड ईमेल अकाउंट, ये वाला जीमेल। फिर इसको शुरू शुरू से ले गए, बाकी सारे उसने लॉग आउट कर दिए हैं। बहरहाल, अच्छा, ये साइन इन करना पड़ेगा ना इसको पहले। उसने लॉग आउट तो नहीं कर दिया। लॉग आउट तो नहीं हुआ हुआ ये वैसे।
अच्छा जी, चलिए दोबारा देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब जब ये आपने कर दिया तो इसको अब ये परमिशन मांग रहा है आपसे। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया। सेंड ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ ऑन योर बिहाफ ये भी सिलेक्ट कर दिया। व्यू योर ईमेल मैसेजेस एंड सेटिंग तो ये भी हमने यस कर दिया। इसको करेंगे कंटिन्यू, ये परमिशन हमें देनी पड़ेगी इसको। जब परमिशन देंगे तो ये हमारा ईमेल अकाउंट जो है यहाँ पे आप देखिएगा सिंपली ऐड हो जाएगा। ये हमारा अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपका जो नेम यहाँ पे शो होगा ना, ये वही नाम शो होगा जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया था। अब आप इसका नाम जो मर्जी रख दें। तो लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसका नाम स्मिथ रख देते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम स्मिथ रख दिया हमने। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। ये मेल अकाउंट आपका ऐड हो चुका है। अब आपने सेटिंग करनी है। कुछ क्या सेटिंग करनी है आपने? एक तो नाम आपने रख लिया, जिस नाम से आप चाहते हैं अगले बंदे को मेल जाए वो नाम आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ देखिएगा डेली सेंडिंग लिमिट है। अब यहाँ लिमिट सेट कर सकते हैं। देखो बात क्या ऐसा होता है ना, गलती से हम ज्यादा मेलें कर देते हैं, कंपेन में ज्यादा कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं, तो अगर ज्यादा मेलें हो जाए तो स्पैम में जाने का खतरा होता है। तो हम यहाँ पे लिमिट सेट कर देंगे, इससे ज्यादा मेलें कभी भी नहीं जाएंगी हमारी। जब भी हम सुनो के थ्रू मेल करेंगे इस लिमिट से ज्यादा कभी मेलें हमारी नहीं जाएंगी। तो यहाँ मैं मेल जो लिमिट सेट करता हूँ, फर्ज करें मैं 30 की लिमिट सेट कर देता हूँ। और यहाँ देखिए एक और ऑप्शन आ रही है, फिक्स डिले बिटवीन ईमेल्स या रैंडम डिले बिटवीन ईमेल्स। हम यहाँ पे डिले भी ऐड करेंगे। डिले कितना ऐड किया हुआ हमने? 30 to 60 सेकेंड्स। यानी ये मेलें जब हम बल्क में सेंड करेंगे ना, तो क्या होगा, हर मेल एक मेल से दूसरी मेल के दरमियान वक्फा आएगा। और कितना वक्फा आएगा? 30 से 60 सेकंड का। क्योंकि जब मेलें यकदम सेंड हो जाती हैं ना, तो गूगल को शक हो जाता है कि ये बल्क में मेलें की गई हैं, ये स्पैमिंग की गई है। लेकिन जब ये वक्फे वक्फे से मेल सेंड होती है गैप के साथ, तो फिर गूगल को शक नहीं होता इसके। तो यहां हमने ये डिले ऐड कर लिया। इसको हम करने के बाद ये दो चीजें की हैं। 30 सेकंड, यहाँ पे 30 की लिमिट लगा दी है और 30 to 60 सेकंड का हमने डिले ऐड कर लिया है। इसके बाद अगर आपने सिग्नेचर ईमेल में नहीं ऐड किया, अब यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना सिग्नेचर ऐड कर लें। और यहाँ देखिए इसके साथ एक ऑप्शन आ रही है अनसब्सक्राइब लिंक। आप अपने सिग्नेचर के साथ एक अनसब्सक्राइब वाला लिंक भी ऐड कर सकते हैं। यानी इसका फायदा क्या है, ये मैंने शायद बात बताई थी आपको कि जब मेलें करते हैं ना बास क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स तंग आके हमें ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब क्लाइंट देखता है कि यहाँ पे अनसब्सक्राइब की ऑप्शन है, तो क्लाइंट ब्लॉक हमें नहीं करता, बल्कि वो क्या कर देता है, अनसब्सक्राइब, कि मैं आपकी मेलें मजीद रिसीव करना नहीं चाहता। तो अनसब्सक्राइब करेगा तो हमारी मेल की जो हेल्थ है वो खराब नहीं होगी। लेकिन अगर वो हमें स्पैम रिपोर्ट कर देगा या ब्लॉक कर देगा, तो हमारी ईमेल की हेल्थ क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। लिहाजा हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अनसब्सक्राइब का जो लिंक है वो लाजमी ऐड करें, ताकि अगला बंदा हमें ब्लॉक ना करे। जब उसे गुस्सा आए तो ब्लॉक करने की बजाय क्या कर दे, हमें अनसब्सक्राइब कर दे। अच्छा जी, अब ये भी हो गया। सिग्नेचर आपने ऐड करना है, यहाँ पे कर सकते हैं। बोल्ड करना है, टैली करना है, अंडरलाइन करना है, कलर चेंज करना है, वो तमाम डिजाइनिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अब देखेंगे नीचे कस्टम ट्रैकिंग डोमेन। ये फिलहाल आपके लिए नहीं होगा। डोमेन हेल्थ है, ये भी आपके लिए नहीं है। ईमेल वार्म अप, जो मैंने कल आपसे कहा था कि ईमेल वार्म अप की एक ऑप्शन है। वैसे तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो लगाई हुई है चैनल के ऊपर, उसको आप लाजमी देख लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसको देख के आप अपने ईमेल अकाउंट को वार्म अप कर सकते हैं। बस ये थोड़ा अपडेट करते रहते हैं। लेकिन ये कि वो वीडियो चूंकि थोड़ी सी पुरानी रिकॉर्ड हुई है, ऑलमोस्ट कोई साल पुरानी वीडियो है, तो लिहाजा शायद थोड़ा चेंज आया हो। मैं इसको देख लूंगा कि क्या उस पर चेंजिंग है। अगर उसमें कोई अपडेट करने की जरूरत हुई तो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बीसीसी टू सीआरएम ये भी हमने यूज नहीं करना, तो इसे हम कर देंगे यहाँ पे सेव। इसे हम सेव करेंगे तो ये हमारी सेटिंग क्या हो चुकी है, वो सेव हो चुकी है। इस तरीके से आपका एक ईमेल अकाउंट ऐड हो गया। मैनुअली चार पांच कर सकते हैं। जी जी, मैनुअली भी इसी प्रोसेस से चार पांच ऐड कर सकते हैं। मैनुअली मतलब? एक एक ईमेल इस तरह ऐड करते जाए। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने ऐसे ही ऐड करनी है। जैसे मैंने एक एक ऐड कर दी है ना, अब इसी तरह बाकी भी ऐड कर लेंगे आप। हमारे सारे सिग्नेचर है वो इसी पे अगर सेम अगर आपका सिग्नेचर पहले सेट हुआ है तो फिर यहाँ पे ऐड ना करें उसको।
एक जगह रखना है, या तो अपने अकाउंट में रखें या फिर यहाँ पे रखें, वरना डबल डबल चला जाएगा ना, तो वो अच्छी बात नहीं होगी फिर। तो लेकिन ये हमारा अकाउंट जो है स्मिथ के नाम से, ये वाला अकाउंट हमारा ऐड हो चुका है। अब इस अकाउंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने जो लिमिट सेट की है 30, 50, 100, 100, 30, 30, 30 और यहाँ पे 50, तो इस तरह मैंने डिफरेंट ईमेल आईडीज की डिफरेंट लिमिट सेट की हुई है। अच्छा, जब आप अपनी पर्सनल वेबसाइट का ईमेल आईडी बना के, जिस तरह ये मैंने बताया होस्टिंगर से हम जब यूज करते हैं ना, जब आप इसको यूज करते हैं ना, तो इसका फायदा आपको क्या होता है, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया था आपके साथ, कि हम एक रिप्लाई टू एड्रेस डिफरेंट रख सकते हैं। याद है कि नहीं याद आपको? देखिए ये 10 ईमेल आईडीज हैं ऑलमोस्ट, ये जो होस्टिंगर वाली है ये ऑलमोस्ट 10 ईमेल अकाउंट्स है। इसको अगर हम देखें ना, हर किसी में लिमिट कितनी लगी हुई है, 30 की। तो अगर मैं 300 की कैंपेन चलाता हूँ ना, 300 की कैंपेन चलाता हूँ, या फर्ज करें मैं यहाँ पे, बल्कि हाँ जी, 300 की कैंपेन चलाता हूँ, तो क्या होगा, हर अकाउंट से 30-30 मेले सेंड होंगी ऑटोमेटिकली। वो क्या करेगा, 300 को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दे, और मेरे 300 मेले सेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे होगा कि हम करते क्या है, कि ये वाला अकाउंट तो मैं फिलहाल इतना यूज नहीं करता, लेकिन जो मैंने टीम मेंबर को एक अकाउंट दिया हुआ है, वहां पे हमने 40 ईमेल अकाउंट ऐड किए हुए हैं, 40 ईमेल अकाउंट्स, और हर ईमेल अकाउंट में लिमिट रखी हुई है 30 की। तो अगर हमने एक दिन में 1000 ईमेल्स भी करनी है, हम वो 1000 ईमेल सेंड कर देते हैं, कंपेन चला देते हैं उसकी, और ऑटोमेटिकली क्या होता है, हर आईडी से मेले सेंड कितनी होती हैं, 30-30। हमें खुद काउंट नहीं करना पड़ता, खुद ध्यान नहीं रखना पड़ता, ये टूल ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, उसको डिवाइड कर देता है, और हर अकाउंट से मैक्सिमम 30 ईमेल्स सेंड करवाता है। अब रिप्लाई टू एड्रेस हमने डिफरेंट रखा होता है। यहाँ देखिएगा इसके अंदर अगर एक ऑप्शन है हमारे पास, ये एडिट की ऑप्शन आ रही है, अगर यहाँ पे हम जाएं, तो यहाँ देखिएगा हमने क्या किया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे किधर गई भी, ये है जी, ये इसका पासवर्ड आ गया है। यहाँ देखिए एडवांस सेटिंग्स में हम जाते हैं, और यहाँ पे देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रही है रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस, तो हमने वो ये सेट किया हुआ। इसका मतलब क्या है कि 10 ईमेल अकाउंट्स हैं, जब इन 10 ईमेल अकाउंट से मेल जाएगी, जब किसी भी मेल का रिप्लाई आएगा, तो रिप्लाई उस पर भी जाएगा जिससे मेल सेंड हुई है, और इस पे भी चला जाएगा। लिहाजा हमने क्या किया हुआ है, हमने एक अकाउंट रखा हुआ है जहां सबके रिप्लाईज आते हैं, लिहाजा उसको मैनेज करना हमारे लिए क्या है, आसान। मेरी बात समझ रहे हैं? ईमेल ने जा 10 अकाउंट से रही हैं डिवाइड होके, लेकिन रिप्लाई कहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ एक अकाउंट पे। उससे हमारा ये अकाउंट बच जाता है, ये हमारी जो ईमेल आईडी है, क्योंकि इससे मेलें सेंड नहीं हो रही, इससे रिप्लाई आ रहा है, फिर आगे रिप्लाई जा रहा है, लिहाजा ये कभी ब्लॉक नहीं होगी, इससे की गई मेलें स्पैम में नहीं जाएंगी। क्योंकि जब हम किसी को पहली मेल करते हैं ना, तो उसके स्पैम में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब कोई बंदा हमें मेल कर दे, हम उसका रिप्लाई करें, तो उसके स्पैम में जाने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन कम होते हैं। लिहाजा ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, डबल फायदा हमें हो रहा है। पहला फायदा क्या मिल रहा है, एक तो सारे रिप्लाईज एक आईडी पे आ रहे हैं, और नंबर टू क्या होता है कि यहाँ पे जब हम रिप्लाई करते हैं, तो हमारी ईमेल के स्पैम में जाने के चांसेस नहीं होते, हमारी ईमेल जो है अगले बंदे के इनबॉक्स में जाती है। बहरहाल ये हमने ईमेल अकाउंट्स हैं इस तरह ऐड कर लेने हैं। जो आपके जीमेल अकाउंट्स हैं उसके अंदर आई थिंक सो ये ऑप्शन नहीं आती कि आप उसको रिप्लाई टू एड्रेस डिफरेंट कर लें, या आप जो अपनी पर्सनल वेबसाइट के थ्रू अकाउंट्स बनाते हैं उसमें ये ऑप्शन आपको देता है कि आप डिफरेंट रिप्लाई टू एड्रेस ऐड करें। कैसे ऐड करना है? होस्टिंग वाला ऐड करना बड़ा सिंपल है, जरा वो भी देख लें। थोड़ा सा गला मेरा खराब है। देखिए उसमें सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ पे ऐड ईमेल अकाउंट करना है, और ये करने के बाद आपने होस्टिंगर फर्ज करे हैं, इस पे क्लिक करना है। जिस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे जो डिटेल्स मांगेगा वो क्या है, वो आपसे मांगेगा आपका किस नाम से आपने भेजनी है ईमेल, ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है। आपको वो पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा, जो आपकी उस ईमेल का पासवर्ड है ना, यूजर नेम और पासवर्ड, वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जब ये आप ऐड करेंगे ना, चेक कनेक्शन करेंगे, तो ये ईमेल आईडी आपकी ऐड हो जाएगी। और बात का ये क्या होता है, ये आपको वेरिफिकेशन मेल जाती है आपकी होस्टिंगर वाले वेब मेल के ऊपर, अब वहां से कंफर्म करते हैं, ये अकाउंट आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। आपकी जो बिजनेस ईमेल है किस पे बनाई है आपने, होस्टिंग पे बनाई है, तो वो सिंपल है, आपने सिर्फ उसका ईमेल आईडी पुट करना है और पासवर्ड पुट करना है, और सिंपल यहाँ पे चेक कनेक्शन कर देना, ये आपका ऐड हो जाए। मतलब इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात का ऐसा होता है वेरिफिकेशन के लिए मेल जाती है, तो आपने वेब मेल खोल के वहां से बस वेरीफाई करना उसको, उसके बाद ये अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा। बाकी लिमिट आपने वैसे सेट करनी है, सिग्नेचर आपने वैसे ही ऐड करना है, बाकी तमाम चीजें आपकी वैसी की वैसी हैं, उसमें कोई कोई डिफरेंट चीज नहीं है। अच्छा जी, अब जब ये तमाम चीजें आपकी हो जाएंगी, सारे ईमेल अकाउंट्स आपके ऐड हो जाएंगे, तो फिर अब क्या करेंगे, फिर अब कैंपेन चलाएंगे। अब जो कैंपेन हमने चलानी है,
उसके लिए हम क्या करेंगे, जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे पास टाइम अभी है थोड़ा सा, तो कैंपेन की बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। हमने जो कैंपेन चलानी है, तो यहां देखिएगा हमने क्या किया हुआ है, अपने टेम्पलेट्स सेव किए हुए हैं। कैंपेन के टेम्पलेट सेव किए हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रीवो के अंदर भी क्या होता है, एक दफा आप कैंपेन चला लें, बाद में उसी को कॉपी करके हम चलाते रहते हैं, काम हमारा आसान हो जाता है। यहां पे भी ऐसे ही है। देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हैं उसके ऊपर जाते हैं। हमने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, यहाँ देखिएगा वेंडर्स के लिए टेम्पलेट है, माई टेम्पलेट्स के अंदर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जीबीओबी वेंडर्स, और यहाँ पे हमारे पास 3 टेम्पलेट्स मौजूद हैं इस अकाउंट के अंदर फिलहाल। वेंडर्स आउटरीच, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये बना बनाया टेम्पलेट हमारा यहाँ पे आ गया है। अब ये टेम्पलेट क्या है, जरा इसकी तरफ तवज्जो कर लेते हैं। ये हमारा टेम्पलेट क्या है, देखें इसमें क्या होगा। मैं फिर अभी आपको बताऊंगा कि इस टेम्पलेट को हमने बनाना कैसे है, खुद कैसे हमने बनाना है इसको। अच्छा जी। अब यहाँ देखिएगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो कैंपेन है उसका आगाज हो रहा है एक ईमेल से। तो हमने जो कैंपेन बनाई है ना, वो किस तरह बनाई है मैं पहले वो दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा बाद में कि इसको हमने खुद किस तरह बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे आगाज कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ईमेल से। पहली ईमेल चली गई। अब पहली ईमेल क्या है जरा देखिएगा, ये हमने ईमेल लिख के रखी हुई है। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन क्या है, पेड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर गेस्ट पोस्ट ऑन फुल नेम। अब ये जो फुल नेम वाला कॉलम है ना, ये मैंने आपको जिक्र किया था प्रीवियो वाले लेक्चर के अंदर, बताया था ना मैंने कि वो क्या करता है, पर्सनलाइज मेल कर लेता है, उस कॉलम में से खुद ही नाम उठा लेता है। तो यहाँ पे हमने जो नाम डाला हुआ है, वेबसाइट का नाम, वो कहाँ डाला हुआ है, फुल नेम वाले कॉलम के अंदर। तो क्या करेगा, अगर डिजाइन वैली को मेल करनी है तो लिखेगा गेस्ट पोस्ट ऑन डिजाइन वैली। अगर जी बॉबर को मेल करनी है तो क्या लिखेगा ऑटोमेटिकली, गेस्ट पोस्ट ऑन जी बॉबर। अच्छा, उसके बाद अब यहां देखें, अब क्या आ गया, हाई टीम, और टीम के आगे क्या आ गया, फिर फुल नेम आ गया। फुल नेम का मतलब क्या है, वेंडर की साइड का नाम। ये बात समझ है, उसके नाम से पुकार के उसको हम मेल कर रहे हैं, तो हर बंदे को उसके नाम से मिल जाएगी। अगली चीज, आई होप यू आर डूइंग वेल, माई नेम इज सेंडर अकाउंट नेम। हमने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा ऐड किया हुआ है, सेंडर अकाउंट नेम। अब देखिए ना, हमारे सेंडर अकाउंट 5 हैं। अब जब मैं यहाँ पे वेरिएबल ऐड करूंगा ना, सेंडर अकाउंट नेम, तो जिस अकाउंट से वो मेल सेंड करेगा उसका नाम यहाँ यूज कर लेगा। 5 ईमेल अकाउंट है ना, 5 अकाउंटों से मेलें सेंड हो रही हैं, पांचों के नाम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो जिस बंदे को जिस अकाउंट से मेल जाएगी, उस सेंडर अकाउंट का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर फर्ज करें स्मिथ वाली आईडी से मेल गई है तो यहाँ स्मिथ आ जाएगा, माय नेम इज स्मिथ। अगर फर्ज करें फरहान बिलाल वाली आईडी से मेल गई है तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, माय नेम इज फरहान बिलाल। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, थोड़ा सा ऑटोमेट हो गया कि जिस अकाउंट से मेल जा रही है वो भी उसने खुद ही पिक कर लिया, और जिसको मेल कर रहा है वो भी उसने खुद पिक कर लिया। बाकी हमारा जो टेम्पलेट है वो जैसे हम बनाते हैं वही है कि आई एम द ब्लॉगर आउटरीच मैनेजर एट लियो आउटरीच, आई वांटेड टू रीच आउट टू यू बिकॉज वी आर वेरी इंप्रेस विद द कंटेंट ऑन योर ब्लॉग एटसेट्रा। जो बातें हमने करनी है वो तमाम हमने चीजें कर दी हैं। अच्छा, बात करते हैं, हम अपनी ईमेल के अंदर पीएस लाइंस ऐड करते हैं, पोस्ट स्टेटमेंट लाइंस ऐड करते हैं। ये जो पीएस लाइंस होती हैं, ये एक्चुअली आपकी ईमेल को थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ देने के लिए हम लाइन ऐड करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे लाइन क्या ऐड की हुई है, हमने पीएस लाइन ऐड की क्या की है कि वी वर्क विद हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट दैट अलाइंस परफेक्टली विद योर ऑडियंसेस इंटरेस्ट। कि हमने अगले बंदे को बताया कि हम कोई आम एआई कंटेंट नहीं भेजेंगे, हम अच्छा कंटेंट भेजेंगे जो कि आपकी ऑडियंस के साथ जो है वो अलाइन होगा, उसके साथ मैच करेगा। बहरहाल ये हमारी पहली ईमेल जो है वो हमने सेट कर दी, और पहली ईमेल सेट करके हमने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस कैंपेन के अंदर हमने यहाँ पे डिले ऐड किया है। कितना डिले ऐड किया है, 1 डे का। मेल सेंड होगी सबको, फर्ज करें 1000 लोग थे, सबको मेलें सेंड हो गई। अब 1 दिन का वेट होगा, डिले हमने ऐड कर दिया। ये अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो ट्रिगर भी काम कर जाता है वैसे हमारा। उसके बाद हमने ट्रिगर लगाया है इसके ऊपर। ट्रिगर क्या करता है, ये हमारी कैंपेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब देखें यहाँ ट्रिगर में 2 ऑप्शन आ रही हैं, क्या, यस या नो। और मैंने ट्रिगर क्या सेट किया हुआ है, ट्रिगर मैंने सेट किया हुआ है, सॉरी, ट्रिगर मैंने क्या सेट किया हुआ है, ओपन ईमेल। कि जिसने मेरी ईमेल ओपन कर ली वो यस वाली कैटेगरी में चला जाएगा, जिसने मेरी मेल ओपन नहीं की वो कहां चला जाएगा, नो वाली। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी मेल ओपन नहीं करते। अगर मेल ओपन नहीं करेंगे तो रिप्लाई भी नहीं आएगा। कुछ लोग वो होते हैं जो मेल ओपन कर लेते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते। तो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जिनका रिप्लाई आ जाएगा ना, हमने सेटिंग ये की होती है, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, कल के लेक्चर में बात करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। हम हमारी यहाँ सेटिंग मौजूद है कि जिसका रिप्लाई आ जाएगा ना, उसको ऑटोमेटिकली मेलें जाना बंद हो जाएंगे।
ये बात समझ रहे हैं? ये जो कैंपेन है वो सिर्फ उसी को सेंड होती रहेगी जिसका रिप्लाई हमें नहीं आएगा। जिसने रिप्लाई कर दिया उसको हम खुद संभाल लेंगे मैन्युअली। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये कैंपेन उन लोगों के लिए जो रिप्लाई नहीं कर रहे। एक एक आधे लोग वो हैं जिन्होंने मेल ओपन कर ली लेकिन रिप्लाई नहीं किया, आधे लोग वो हैं जिन्होंने मेल ओपन नहीं की और रिप्लाई भी नहीं किया। तो हमने दो इसमें ऑडियंस को डिवाइड कर दिया। पर इसके लिए 1000 में से 100 का रिप्लाई आ गया, 900 का रिप्लाई नहीं आया। 900 में से 450 यस वाले थे, 450 नो वाले थे। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखिए जिसने हमारी मेल ओपन नहीं की, क्यों नहीं ओपन की, उसकी क्या रीजन हो सकती है? उसकी एक रीजन ये हो सकती है कि वो बंदा बिजी हो, वो हमारी मेल देख ना पाए। और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि उसने हमारी सब्जेक्ट लाइन देखी, उसे लगा ये फजूल मैसेज है, मेरे काम का मैसेज नहीं है, लिहाजा उसने हमारी मेल को ओपन नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, जिसने हमारी मेल ओपन नहीं की उसको जब मेल अप करेंगे तो थोड़ी सी सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि वो सब्जेक्ट लाइन यूज करें तो थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव हो उसके लिए। ठीक है ना? तो अब उसके लिए हम ये मेल बना देंगे, और जिसने हमारी मेल ओपन कर ली है लेकिन रिप्लाई नहीं किया उसके लिए हम एक अलग मैसेज बना देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर मैंने डिले ऐड कर दिया, ट्रिगर ऐड कर दिया। ट्रिगर में फिर क्या हो गया, अब इस मेल के बाद अगर रिप्लाई आ गया तो ठीक है, अगर हमारा ये मेल ओपन हो गई है अगली भी तो यस, नहीं ओपन हुई तो नो। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर मेल ओपन जो सेकंड हमने मेल की है जो फॉलोअप किया है अगर ओपन हो गया तो यस, नहीं ओपन हुआ तो नो। अब जो बंदा हमारी कोई मेल ओपन नहीं कर रहा, जिसने हमारी 3 मेलें ओपन नहीं की हैं, हम उसको छोड़ देंगे, उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे कि जब उसने रिप्लाई करना होगा खुद ही कर देगा। उसके लिए हमने आगे क्या कर दिया है, गोल सेट कर दिया है। वो गोल क्या है, ये कोल्ड वेंडर्स हैं। कोल्ड वेंडर से मुराद क्या है कि ये हमें जवाब नहीं देते। मेरी बात समझ आ गई आपको? और यहां देखें जिन्होंने हमारी मेल को ओपन कर लिया, दूसरी मेल को ओपन कर लिया, उनको हमने ये मेल भेज दी। अगर वो आगे रिप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, हमने मजीद आगे सेट कर दिया है। इसके बाद यहां देखिएगा, यहां भी हमने आगे गोल सेट कर दिए हैं। आप जो वेंडर आउटरीच कर रहे हैं उसमें इतना कॉम्प्लिकेट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने जो कैंपेन चलाई थी ना एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए चलाई थी जहां से हमें रिप्लाई ज्यादा लेना जरूरी था। मैं कल आपको बताऊंगा कि हमने जो कैंपेन डिजाइन करनी है वो उन्हें बिल्कुल सादी सी कैंपेन डिजाइन करनी। हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, वेंडर्स के लिहाज से ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमने। तो मैं जो है कल के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वेंडर्स के लिहाज से भी कंपेयर एक बना के दिखाऊंगा और अगर क्लाइंट्स के लिहाज से भी कंपेयर बना के दिखाऊंगा कि क्लाइंट्स को इस लिहाज से कंपेयर चलानी है और वेंडर्स को हमने इस लिहाज से चलाना है। ठीक है जी? अब इसमें देखिए फायदा हमें क्या मिल रहा है इस कैंपेन के अंदर, कि हमें याद नहीं रखना पड़ रहा कि किसने हमारी मेल ओपन की थी किसने नहीं की। हमें याद नहीं रखना पड़ रहा किसने हमारे हमें रिप्लाई किया किसने नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली फॉलोअप जाते जा रहे हैं। हमने एक दफा मेले बना के रख दी हुई हैं। और देखिए यहाँ पे एक हमारा कंपेन चलाना कितना आसान है, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जूम होता जा रहा है मुसलसल। यहाँ देखिएगा हमारा कंपेन चलाना जो है वो कितना आसान है। तो यहाँ देखिएगा टेम्पलेट बनाया हुआ हमने एक दफा। यहाँ देखिए ऑप्शन आ रही है यूज दिस टेम्पलेट, मैं इस पर क्लिक कर लूँ। बस टेम्पलेट एक दफा बना लेना आपने, उसके बाद काम बड़ा आसान है। और क्या ऑप्शन आ गई, यूज दिस टेम्पलेट। ये टेम्पलेट यूज हो रहा है ये वाला। ये देखिएगा जरा, थोड़ा सा इसको जरा जूम आउट कर लेते हैं हम। सॉरी। ओके। अब यहाँ देखिएगा हमारा ये टेम्पलेट बना हुआ है। ये अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, कैंपेन हमारी रेडी है बिल्कुल। कुछ चेंज करना तो यहाँ कर सकते हैं, अभी किसी को डिलीट करना है, कोई चीज नहीं ऐड करनी है वो कर सकते हैं। मैं करूंगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे वो लिस्ट सेलेक्ट करूंगा जिस लिस्ट को मैं मेल करना चाह रहा हूँ। लिस्ट नेम जो मैंने अपनी लिस्ट अपलोड की हुई है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से कि मैं फला लिस्ट को, फर्ज करें मैं स्पेनिश एसईओ को मेल करना चाह रहा हूँ। मैंने वो लिस्ट सेलेक्ट कर ली। अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्या सारी ईमेल्स पे मेल करनी है या पहली पहली, क्योंकि एक बंदे की ज्यादा ईमेल आईडीज भी हो सकती है ना। तो क्या आपने पहली वाली पे करनी है या सब पे करनी है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही है। अभी ये काउंट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है इस स्टेप के अंदर ही थोड़ा सा। ब्रीवो के अंदर भी सेम प्रोसेस है। देखिए ब्रीवो का मसला सिर्फ आपको ये होता है कि वहां पे आपकी एक तो जो लोगो है वो जा रहा होता है। वेंडर्स के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हैं। क्लाइंट्स को अगर हमें अप्रोच करना है तो फिर हमें ये यूज करना पड़ेगा। नंबर टू, वहां पे हमारे पास ना ईमेल अकाउंट्स मल्टीपल ऐड नहीं होंगे। ईमेल अकाउंट्स मल्टीपल मतलब
हम इस तरह सेटिंग नहीं कर सकते, हमें वन बाय हर अकाउंट से अलग कैंपेन चलानी पड़ेगी। अगर 5 ईमेल अकाउंट है, 5 कैंपेन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, कैंपेन एक है लेकिन अकाउंट कितने यूज हो रहे हैं, 5। अकाउंट कैंपेन एक है, अकाउंट चाहे 100 यूज कर लें। इसमें ये आसानी, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारी ईमेल्स को 100 अकाउंट्स के अंदर। ये क्या कर रहा है जी, इंटरनेट ठीक है हमारा कि नहीं ठीक है? थोड़ा सा लगता है मुझे स्लो है, रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, रीलोड करना पड़े। जो ऑपरेट करते हैं उनके ईमेल निकाल सकते हैं वेबसाइट से। इसकी वेबसाइट की ईमेल निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कल जिक्र किया था ना कि ईमेल फाइंड करके उसको उसको वेरीफाई करने, हर ईमेल के बदले आपका एक क्रेडिट कर चुका। जब आप यूज करेंगे ना इसको, तो आपकी हर ईमेल के बदले क्रेडिट खर्च होगा। मेल्स आपके देखें, वो बता देता है ना कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। जब वो उसने बता दिया कि ये वैलिड है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95% है, 90 to 95% एक्यूरेसी है, 5 से 10% ही गलती कर जाता है। लेकिन ये बाकी टूल्स के मुकाबले में काफी बेटर है, ये बेहतर है। जी 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 जी, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, मैं भी बताऊंगा। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ ये कैंपेन एक दफा ये स्टेप्स बता दूं आपको मैं। बाकी जो लिस्ट हमने अपलोड करनी है और हमने ईमेल्स फाइंड करने हैं, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह उसको तो देख लेंगे। जी जी, वो जो हमने टेम्पलेट्स बनाने हैं ना, जो हमने कैंपेन सेट करनी है, पहली ईमेल क्या होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, क्लाइंट्स को क्या मेल करनी है, ये मैं कल बताऊंगा। ठीक। अभी फिलहाल ये यहाँ पे थोड़ा सा अटक गया है। पर हमारे पास ना यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, ये भी काउंट कर रहा है, जो रिसिपिएंट्स है वो काउंट कर रहा है। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन ही आती है कि डू नॉट सेंड टू, मेले सेंड ना करो किसको, अनवेरिफाइड ईमेल्स, ईमेल्स विद डिलीवरेबिलिटी रिस्क। अगर मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा ना, ये दोनों सिलेक्ट कर दूंगा, तो मेलें सिर्फ उन लोगों को सेंड होंगी जिनकी ईमेल्स वैलिड है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि अनवेरिफाइड पे मेलें चली जाएंगी। हाँ जी, तो यहां हम सेटिंग यहां चूज कर सकते हैं कि हमने किसको मेलें करनी है, किसको नहीं करनी। अगर हम जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर हमने अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो ईमेल अकाउंट्स, उनको ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ किसी और टूल से, किसी और टूल से उसको हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ दोनों को फिर हम यहाँ पे दोनों को अनचेक कर देंगे। क्योंकि हमने उसको स्नो के थ्रू वेरीफाई नहीं करना, हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है ना। तुम स्नो को ये नहीं कहेंगे यार तुम वेरीफाई करो या ना करो, हम कहेंगे बस सबको सेंड कर दो। तो फिर हम यहाँ पे दोनों को अनचेक करके आगे मजीद आगे प्रोसीड कर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे डू नॉट ईमेल लिस्ट है। आप स्नो को बता सकते हैं, देखिए बात कर ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें कहते हैं हमें कभी मेल ना करना, अगर आपने दोबारा हमें मेल की तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। हम उन लोगों की एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बना के स्नो को दे देंगे कि अगर मैं गलती से मैं इन लोगों को ऐड कर भी दूं, तो इनको तुम मेल कभी ना करना। तो ये डू नॉट ईमेल लिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि अगले बंदे के गुस्से से बचा जा सके। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ मौजूद है। इसके अलावा इफ अ प्रॉस्पेक्ट हैज मिसिंग वेरिएबल, तो क्या करें, मिसिंग वेरिएबल से मुराद क्या है, इस तरह हमने किया ना कि हमने किया जी फुल नेम का वेरिएबल सिलेक्ट किया था, पेड गेस्ट पोस्ट कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर डिजाइन वैली डॉट कॉम। अगर फर्ज करने में तो फुल नेम था, किसी का फुल नेम मिसिंग है लिस्ट में, हम उसका फुल नेम ऐड करना भूल गए हैं, तो क्या करें, क्या उसको मेल भेज दी जाए या उसको चेक लिस्ट में भेज दिया जाए? तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर आप इसको करोगे ना सेंड इट टू द चेक लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि वो इसकी लिस्ट अलग बना देगा, इन लोगों की फलां फलां चीजें मिसिंग हैं, इनको पहले पूरा कर लें। बाकी को मेल सेंड कर देगा, जिसकी चीज मिसिंग होगी उसको अलग भेज, एक लिस्ट बना देगा हमें। और अगर हम कहेंगे सेंड कैंपेन एनीवे, तो फिर क्या करेगा, वो मिसिंग वेरिएबल के साथ ही क्या कर देगा, उसको मेल सेंड कर देगा, वो चीज स्किप करके उसको मेल सेंड कर देगा। उसके बाद ऑटोमेटिक डील्स हैं, ये फिलहाल हमारे काम की चीज नहीं है, अभी ये फिलहाल इस स्टेप पे फंसा हुआ है ये। मैं अगर नेक्स्ट पे करके देखूं, कैंपेन सेव्ड, और नेक्स्ट स्टेप हमारा, चलो भाई चले जाओ, प्रोसीड एनीवे पे चले जाते हैं जी। सेंडर अकाउंट हम, ओ सॉरी, सेंडर अकाउंट हमने ऐड नहीं किए, ये देखिएगा चूज सेंडर अकाउंट, इस पे ये हमारा अगला स्टेप था। अब यहाँ देखिए मेरे पास इस अकाउंट के अंदर, इस सुनो के अकाउंट के अंदर 15 ईमेल अकाउंट्स ऐड हुए हैं, 15 ईमेल अकाउंट्स। अब इसने कहा चूज, आप किन अकाउंट से मेले सेंड करना चाहते हैं, मैं 15 में से जितने भी चूज करूंगा वो सारे मेरे सिलेक्ट हो जाए। जिस जिससे मैं चाहता हूं मेरे सेंड हो, मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। मैं चाहता हूँ जी इससे मेल सेंड हो, इससे हो, और इसके बाद जी यहाँ पे जरा इसको लिस्ट को नीचे लेके जाते हैं, और इससे हो। मैं चाहता हूँ सिर्फ इन तीनों से मेले सेंड हो, मैं करूंगा इसे सेव, और ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो 3 अकाउंट मेरे सिलेक्ट हो गए। तो जिन अकाउंट से मेले सेंड करना चाहते हैं वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रैकिंग,
ईमेल ट्रैकिंग भी इसके अंदर मौजूद है कि आपने क्लिक्स को ट्रैक करना है, ओपन्स को ट्रैक करना है, हम सिर्फ ओपन्स को ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद ये स्केड्यूल करना है कैंपेन को, आपने वो तो पहले भी बता, आपको स्केड्यूल कर सकते हैं, हम कैंपेन बना आज रहे हैं, चलानी हमने कल है, इसे स्केड्यूल कर देंगे। उसके बाद कैंपेन ड्यूरेशन, तो हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है, स्टॉप फॉर दोज हु रिप्लाई, जिनका रिप्लाई आ जाएगा उनके लिए कैंपेन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है वन क्लिक अनसब्सक्राइब, जो बंदा हमारी मेल रिसीव नहीं करना चाहता, हम उसके लिए बटन ऐड कर देंगे वन क्लिक अनसब्सक्राइब वाला। कंप्लीट कैंपेन ऑटोमेटिकली, आर्काइव कैंपेन है एडवांस सेटिंग के अंदर, यहाँ पे प्रोवाइड मैचिंग। अच्छा यहाँ पे देखिए इन्होंने नया फीचर ये लॉन्च किया है, प्रोवाइडर मैचिंग। प्रोवाइडर मैचिंग से मुराद क्या है कि अगर जिसको मेल हम सेंड कर रहे हैं ना उसका अकाउंट जीमेल वाला है, तो हमारे जीमेल जीमेल वाले अकाउंट से मेल सेंड होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर फर्ज करें मैंने जो यहाँ अकाउंट सेलेक्ट किए हैं ना, एक होस्टिंगर वाला है, दूसरा जीमेल वाला है, तीसरा फर्ज करें माइक्रोसॉफ्ट वाला है, अब ये खुद ही चेक करेगा कि जिस रिसीवर का अकाउंट जीमेल वाला है उसको हमारे जीमेल वाले से सेंड करेगा, जिसका अकाउंट होस्टिंगर वाला है उसको हमारे होस्टिंगर वाले से सेंड करेगा। जब ये मैचिंग करेगा तो हमारे डिलीवर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब मैं अपने जीमेल अकाउंट से होस्टिंगर वाले को मेल भेजूंगा तो मेरे डिलीवर होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन जब जीमेल वाले से जीमेल वाले को भेजूंगा तो डिलीवर होने के चांसेस क्या है, वो ज्यादा है। तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली मैचिंग कर देता है, ऑटोमेटिकली मैचिंग करके फिर आगे मेल्स भेजता है ताकि हमारा काम जरा आसान हो जाए। उसके बाद कैंपेन प्रायोरिटी है जी। प्रायोरिटी से मुराद क्या है कि देखिए मैं 5 कैंपेन चलाई हुई हैं, कौन सी कैंपेन पहले चलनी चाहिए, तो उसकी हम प्रायोरिटी सेट कर लेंगे। लेकिन ये ऑप्शन आपको मिलती है सबसे बड़े वाले अकाउंट में जो हमने बाय किया हुआ है उसके अंदर मिलती है। अगर इसको आप हाई कर लेंगे तो सबसे पहले ये कैंपेन सेंड होगी, बाकी थोड़ी पीछे चली जाएंगे, सबसे पहले इसकी मेलें पूरी करेगा वो। अगर मैं इसको मीडियम कर दूंगा तो इसको सेकंड नंबर पर रख लेगा, अगर मैं इसको लो कर दूंगा तो सबसे एंड पे इसको सेंड करेगा, पहले जो बाकी चल रही है उनको पूरा करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगली ऑप्शन आ गई है कंपेन डेली सेंडिंग लिमिट। एक तो मैंने लिमिट लगाई हुई है हर अकाउंट के ऊपर, और मैं चाहता हूँ जी कि अगर मैंने फर्ज करें 5,000 लोग ऐड कर दिए हैं, रोजाना 500 से ज्यादा मेरे सेंड ना हो, तो मैं यहाँ पे कंपेन की लिमिट सेट कर दूंगा। वो क्या सेट, कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे इसमें इसमें सेट कर दें यहाँ पे 500, मैंने कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फर्ज करें 100 कर दिया। अब चाहे मैंने 10,000 लोग ऐड किए हुए हैं, लेकिन रोजाना मेरे कैंपेन में कितने होंगे, वो 100 ही सेंड होंगे, इससे ज्यादा अ, जो कैंपेन्स हैं वो सेंड नहीं होंगे, मेले सेंड नहीं होंगे। बहरहाल इसमें फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। आगे सेंडिंग प्रायोरिटी है, इसमें कहते हैं जी आपने न्यू मेलें पहले करनी है या फॉलो पहले करने हैं। देखिए ना, एक कैंपेन मैंने आज चलाई, एक कैंपेन मैंने कल चलाई, अब जो मैंने आज चलाई है कल उनको फॉलो होने हैं, अब कल मैंने नई कैंपेन भी चला दी। अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो मैंने नई कैंपेन चलाई है पहले वो मेले करनी है आपने या पहले फॉलो करने हैं। तो ये मतलब बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि इस टूल के अंदर आपके पास फुल कंट्रोल आ जाता है, जो जो चीज आप जैसे जैसे करना चाहते हैं वो सारी आपके कंट्रोल के अंदर। ब्रीवो में ये है कि आपके पास इतना कंट्रोल नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि मुझे पर्सनली ये टूल ज्यादा पसंद है। इसमें थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सीखना ज्यादा पड़ता है इसको, लेकिन पर्सनली मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास फुल कंट्रोल आ गया और टाइम सेविंग आपकी काफी हद तक इसमें बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जी न्यू रिसेपिएंट्स लिमिट है, मतलब ये मल्टीपल चीजें आपके पास आ गई हैं, इसे नेक्स्ट करेंगे ना जब, अब ये कहेगा जी अपनी कैंपेन को जरा एक दफा देख लें कि कैंपेन आपकी जो बनी है वो सही बनी है, कोई मसला मसाइल इसके अंदर, क्या नाम रखना है इसने, आप इसका आपने अब नाम रख लें इसका। उसके बाद जब जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कैंपेन आपकी क्या हो जाएगी, सेंड मशहूर। अब ये 198 थे, मैंने 3 अकाउंट सेलेक्ट किए हैं और हर की लिमिट कितनी है, 30 इसका मतलब क्या होगा कि रोजाना 90 ईमेल सेंड होंगी। 90 आज होंगी, 90 कल होंगी, और जो बचेंगी बाकी वो परसों होंगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से हमारा ये जो कैंपेन है प्रॉपर्ली इस तरह रन हो जाएगी। बस मैंने आपको ये बता दिया, और देखिए 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 मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाते समझाते मैंने सारा काम किया है तो मुझे थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अगर मैं आप समझाना ना हो किसी को तो हार्डली ये 2 से 3 मिनट का काम है सिर्फ। आपने अगर 10,000 लोगों को भी मेल करनी है, जो हमारे अकाउंट की लिमिट है जो हम यूज कर रहे हैं account, उसमें 10,000 की लिमिट है पर मंथ। तो अगर 10,000 लोगों को भी आपने मेल करनी है, उसको आपने सिर्फ उनको जो लीड्स हैं वो कलेक्ट करनी है। 10,000 लोगों को भी कैंपेन चलाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आप, और ये ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे आपके पूरे महीने का काम जो है करता रहे। उसमें ये होता है कि मैंने ये बात हमेशा वैसे किया करता हूँ मैं, कि कोई भी जो टूल है ना वो हमारा हमेशा टाइम बचाता है। टाइम सेविंग के लिए उसको हम बाय करते हैं, तो दोनों दो ऑप्शन हमारे पास होती हैं, या तो हम टाइम सेव कर लें और पैसे खर्च कर लें टूल बाय करने पे, या फिर ऐसा करें कि पैसे बचा लें और टाइम खर्च कर।
तो जो आपके सूटेबल लगता है वो कर सकते हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि थोड़ा सा जिन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं, जिनकी कुछ इनकम बेहतर हो गई है, वो मोस्टली लोग जो हैं वो अब सुनो को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है मैंने कल भी जिक्र किया। वैसे मैं पर्सनली इस हक में होता हूँ कि आप जब भी आपने काम अपना एक्सपैंड करना है ना, आप अपनी टीम हायर करें, अपने साथ लोग अटैच करें। फर्ज करें आपने काम करना शुरू किया है, कुछ आपके पैसे आना शुरू हो गए हैं, आपको लगता है मेरा काम, मैंने काम बढ़ाना है, अब मैंने ज्यादा आउटरीच करनी है, आप किसी बंदे को अपने साथ अपने अंडर अटैच कर लें। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जब आप किसी को अपने साथ अटैच करते हैं ना, अपने एम्प्लॉय के तौर पर उसे अटैच करते हैं, तो अब आप अकेले नहीं रहे। अब दो लोगों का रिस्क आपके साथ अटैच हो गया। आपने जिस बंदे को सैलरी देनी है या परसेंटेज देनी है काम में से, अल्लाह ताला ने उसको रिस्क देना है। और देना किसके थ्रू है? आपके थ्रू। जब आपके थ्रू देना तो दैट मीन वो आपका बढ़ जाएगा। अभी कल मेरे पास यहाँ पे यकीन आए हुए थे, यकीन आसिफ उनका नाम है, हमारी सपोर्ट टीम में पहले होते थे, अब उनकी अपनी कंपनी है। तो यहाँ हमारे कुछ जो इंटर्नीज हैं पुराने, वो उनके पास काम कर रहे हैं टीम मेंबर्स के तौर पर, ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे वो कल बताया था कि सर मुझे आपकी बात वो बड़ी याद आती है कि आपने कहा था कि लोगों को अपने साथ अटैच करें। जितने लोगों को ज्यादा अटैच करेंगे, उतना आपका रिस्क आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी बिला वजह अटैच कर लें। डेफिनेटली अब अपना अपनी चादर देखें फिर पाँव फैलाने आप। लेकिन जहां आपको लगता है कि यार मैं किसी को अटैच करूंगा तो मुझे बेनिफिट मिल सकता है, अब लाजमी अटैच करें। जिस तरह अब देखिए, ईमेल्स फाइंड करनी है, ईमेल्स को वेरीफाई करना है, इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं। हम टूल बाय करके ये काम स्पीडीली कर सकते हैं। ईमेल्स फाइंड भी जल्दी कर सकते हैं, उनको वेरीफाई भी फौरन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने 2 3 4 लोगों को इस काम के लिए रखा हो। उनका काम सिर्फ क्या है? वेबसाइट्स खोलनी है, उनके कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, उनको वेरीफाई करना है, लिस्ट में ऐड करना है। वजह सिर्फ क्या है कि कुछ लोग मेरे साथ अटैच रहे, उनको भी कुछ जरूरत है, अगर फर्ज करें पैसों की जरूरत है या उनको जॉब की जरूरत है, उनका भी रिस्क चलता रहेगा, मेरा काम भी होता रहेगा। मैंने टूल पे भी खर्च करने हैं पैसे, तो मैं क्यों ना उन पे खर्च करूं। तो मैं मेरी कोशिश है मैं दोनों मिक्स लेके चलूं। जहां मुझे लगता है कि टूल मेरा कंपलसरी है, मुझे यूज करना पड़ेगा, ये मुझे ज्यादा बेनिफिट देगा, मैं वहां टूल यूज करूँ। और जहां मुझे लगता है कि नहीं, टूल के बगैर लोगों को हायर करके गुजारा हो सकता है उसी कॉस्ट के अंदर, तो मैं उन लोगों को हायर करके वहां पे काम करवा लूँ। उससे फायदा क्या होता है कि उनका भी रिस्क लग जाता है, उनका भी कुछ ना कुछ रिस्क आना शुरू हो जाता है, और आपकी रिस्क में इजाफा होता है। तो ये बात आप आजमा के देख लीजिएगा कि जितने लोग आप अटैच करेंगे ना, आपके रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह, वो बढ़ेगा, लाजमी बढ़ेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस जो है तहसीन भी कर चुके हैं, तहसीन हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं बैच 7 के, जुनेद कर चुके हैं। इसके अलावा यकीन ने कल आके मुझे यही बात बताई है, मल्टीपल जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस यही है कि आप अपनी टीम को एक्सपेंड करें, इंशाल्लाह आपके रिस्क में इजाफा होगा। लेकिन पहले काम खुद सीखें, उससे पहले खुद एक्सपर्ट बने, उसके बाद आगे ये काम करें, उससे पहले इनके काम नहीं करते। बहरहाल जी, ये टूल मैंने आपको बता दिया कैंपेन किस तरह चलानी है। अब कल आज आज के लेक्चर के बाद कोई काम नहीं है आपका। आज के लेक्चर के बाद फिलहाल कोई टास्क नहीं है आपका, टास्क आपका कल होगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी लिस्ट को यहाँ पे अपलोड कैसे करना है, और उसके बाद हमने ये टेम्पलेट जो मैंने दिखाया है अब ये वाला आपको, ये हमने खुद कैसे बनाना है, ये खुद बना के इसको हमने सेव कैसे करना है। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर हम देखें। अभी फिलहाल मैंने आपको चीजें बता दी हैं, घर जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि ये समझ आ जाए कि हमने कैंपेन चलानी कैसे। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो मुझे बताइएगा गाइड। सुनो का जो ईमेल वेरीफायर है, ये भी कल ही ना देख ले इसको, कल देख लेते हैं इसको, क्योंकि वो जब लिस्ट अपलोड करनी है ना, उसके साथ ही वेरिफिकेशन भी करके दिखा देंगे उसको। बल्क में वेरिफिकेशन हो जाती है इसकी, क्रेडिट्स लगते हैं, हर वेरिफिकेशन पे एक क्रेडिट लगेगा। ठीक है? अच्छा, वैसे मैं आपको अगर दिखा सकूं, जरा 1 मिनट ठहरिएगा, कि जो टूल हमने रिसेंटली बनाया है उसमें फ्री वाला जो है उसमें 50 क्रेडिट आपके पास है ना, तो 50 ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं उसके अंदर। जी जी, सीखने के लिए हाँ जी बेस्ट है वो, आप लर्निंग वहां से कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था 50 क्रेडिट है ना, वो थोड़े थोड़े करके हर चीज के ऊपर यूज करें उसे। हमारी वैसे वो एक्सटेंशन भी रेडी हो गई है, जो मैंने आपसे कहा था कि वो एडसे का डाटा स्वैप करने के लिए, वो रेडी हो गई, बस मैंने चेक नहीं किया उसको, मैं भी इंशाल्लाह चेक करूंगा उसे। अब यहाँ देखिए, ये हमारा जो ईमेल वेरीफायर है जो हमने खुद इसको बिल्ड करवाया है, इस पे हमारी कॉस्ट तो कुछ आई है, लेकिन ये खुद हमारा ईमेल वेरीफाई मतलब बन गया है। अब यहाँ देखिएगा, मैं इसके ऊपर यहाँ पे स्क्रीन शो करवाता हूँ आपको मैं।
अगर ये शो करवा दे आपको तो जी, ये हमारा ईमेल वेरिफिकेशन टूल है जो वेरीफाई, ये सिंगल सिंगल वाला है, बल्क वाला भी मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इसने हमें तमाम जो डिटेल्स हैं काफ़ी डिटेल में इसने बताया, मतलब हमने कोशिश की है कि जो पैटर्न यूज़ करें ये वो पैटर्न है जो कि बड़े बड़े टूल यूज़ कर रहे हैं। इसे कहते हैं 5 लेयर वेरिफिकेशन, कि एक ईमेल अकाउंट को 5 डिफरेंट स्टेप से गुजार के फिर वेरीफाई करते हैं, और इससे वेरिफिकेशन की जो एक्यूरेसी है, जो एफिशिएंसी है, वो 90-95% तक होती है। तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया जी कि ये ईमेल एड्रेस है, इसका ये यूज़र नेम है, इसकी जो डोमेन है, मतलब कहाँ से ईमेल बनाई है, जीमेल से बनाई है, स्टेटस क्या है इसका, वैलिड है, मोड क्विक है, फ्री ईमेल है, बाकी चीज कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे साथ साथ बता रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इसने गाइड कर दी हैं। तो अभी इसका बल्क वाला भी रेडी हो चुका है वैसे तो, ये अभी फिलहाल पब्लिक नहीं किया हमने इसको। तो इसको हम, ये एक्चुअली एक प्लगइन बना लिया हमने, एक प्लगइन बना के उसको हम ऐड कर देंगे, या तो मेरी वेबसाइट पे लगा देंगे, या इसके लिए सेपरेट डोमेन बुक करके उसके ऊपर लगा देंगे इसको। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीक में ये वाला काम भी हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कुछ हद तक डेफिनेटली फ्री होगा, लेकिन जब उससे लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे तो फिर पेड होगा, क्योंकि रीजन ये है ना, हर वेरिफिकेशन में हमारी कॉस्ट आनी है। तो अगर देखिए आप सब लोग हैं इस क्लास में, जो टोटल पूरा बैच था हमारा, इस बैच के अंदर ऑलमोस्ट 150 प्लस स्टूडेंट थे। तो 150 प्लस स्टूडेंट में से अगर हर बंदा 100 करता है तो 15,000 बनते हैं, आई थिंक सो, ऐसे इतने बनते हैं ना। तो 15,000 जब वेरिफिकेशन होंगी, तो अगर हर हर वेरिफिकेशन के बदले हमें फर्ज करें 5 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, या 2 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, तो दैट में 30,000 रुपये हमारे चलेंगे। और 100 वेरिफिकेशन अगर आप एक दिन में कर लें सब लोग, दैट मीन एक दिन में हमारे 30,000 चलेंगे। तो इससे क्या होगा, एक महीने में क्या देखेंगे आप, वो 9 लाख रुपए बन जाएंगे। तो जब हम वेरिफिकेशन करते हैं, कुछ ना कुछ कॉस्ट हमारी भी इसके अंदर डेफिनेटली आ रही होती है। तो हमने उसको देखना पड़ेगा, कुछ फ्री डेफिनेटली अलाउ करेंगे आपको, लेकिन अगर आपने लिमिट से कुछ ज्यादा यूज करना है अगर, तो उसको थोड़ा सा हम नॉमिनल सी फीस उसके रखेंगे, जो आपके लिए सबके लिए बियरेबल हो। ओके जी, इसके अलावा जी, बल्क ईमेल एक्सट्रैक्शन जो है वो हम स्नो से करेंगे। स्नो के अलावा हंटर से हो सकती है, लेकिन जितने भी ईमेल एक्सट्रैक्शन टूल होंगे वो थोड़े महंगे होते हैं। एक्सट्रैक्शन देखिए, जो भी ये वेरिफिकेशन है, एक्सट्रैक्शन है, इसके अंदर बैकएंड पे सर्वर चल रहे होते हैं। वो सर्वर्स बाद में बहुत कॉस्टली होते हैं, जितना उन पर लोड डालते हैं उतना वो ज्यादा महंगा हो जाता है। सब पेड होते हैं, मतलब फ्री में आपको बड़े कम मिलेंगे, ना होने के बराबर मिलेंगे, जो फ्री में आपको बल्क में निकाल देंगे आप। वन बाय वन निकालनी है ईमेल तो फिर वो तो निकाल देते हैं, हंटर भी चल जाता है, स्नो भी चल जाता है, लेकिन अगर हमें बल्क में फाइंड करना है तो फिर डेफिनेटली उस पर ज्यादा कॉस्ट आ रही होती है प्रोवाइडर की पे, तो इसलिए वो डेफिनेटली पेड होते हैं। ये टूल बल्क में वेरिफिकेशन करेगा, फाइंड नहीं करेगा फिलहाल अभी। ये वेरिफिकेशन टूल है। फाइंड के लिए स्नो है, लेकिन मैं बस प्लान कर रहा हूँ, यही चीज प्लान इंशाल्लाह है कि जल्द ही कोई ऐसा टूल अपना बना लीजिए, देखिए क्योंकि बाकी जो हम टूल्स की बात करते हैं ना काफी महंगे हैं। अगर आपने फर्ज करें 1,000 ईमेल्स फाइंड करके वेरीफाई किया है, आपके 1,000 कैड यूज हो गए हैं। 1,000 कैड का मतलब क्या है, अगर सिंगल बंदा बाय करता है जो $40, $40 का मतलब क्या है कि तकरीबन 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में आपके 1,000 ईमेल्स फाइंड होके वेरीफाई हो रही हैं, नहीं आपकी जो कॉस्ट पड़ी है वो ₹10 पर ईमेल पड़ी है। ऐसे ही है ना। तो अगर हम इसको, इस कॉस्ट को 2 रुपए पर ईमेल पे ले आए, तो ये काफी हद तक हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाए। 1 रुपया पर ईमेल पे या 2 रुपए पर ईमेल पे ले आए, अगर खुद हम टूल बना लेंगे तो हमारी कॉस्ट इंशाल्लाह यहाँ तक आ जाएगी, उसको हम लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमारी मीटिंग चल रही है, चल रही है जी। अच्छा जी, जूम वालों का कोई कसूर नहीं है जी। सुनो के फ्री अकाउंट के 50 कैड पर डे होते हैं, यानी पर मंथ होते हैं जी। ये 50 कैड पर मंथ होते हैं। अच्छा जी, सुनो का रेट क्या है, मैंने कल डिटेल से बताया था, कल का लेक्चर लाजमी देखिएगा, कहानी लेक्चर एंड पे ही स्क्रीन ऑफ किया करें। ओ सॉरी, ये एक्चुअली मैंने स्क्रीन ऑफ नहीं किया है, ये जूम ने खुद ही ऑफ कर दी और मुझे बताया भी नहीं इसने। तो लिहाजा मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये टूल है जी, ये वाला ये टूल था, जिसमें हमने ईमेल डाली, ईमेल डाल के उसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो उसने हमें तमाम चीज़ें बता दी हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तमाम उसने बता दी। यहाँ देखें बल्क ईमेल वेरिफिकेशन का वैसे ये एक लिंक मौजूद है, इसमें आप ईमेल इकट्ठी डाल के उनको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, बार बार फ्री की बात करके शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे।
डेफिनेटली कुछ फ्री होंगी लेकिन कुछ पेड होंगी। अब यहाँ फाइल अपलोड भी कर सकते हैं जी, इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, और सवाल ऑनलाइन की तरफ से? एक्सटेंशन मैंने बताई नहीं जी आपको फिलहाल अभी। एक्सटेंशन मैंने यहाँ भी किसी को नहीं बताई है, एक्सटेंशन मैंने आपको देनी भी नहीं है। वो जो एक्सटेंशन है वो आपको प्रोवाइड नहीं होगी, आपको सिर्फ फाइल प्रोवाइड हो। डाटा मैं एक्सट्रैक्ट करवाऊंगा टीम मेंबर से, क्या कि आज इंशाल्लाह उसको टेस्ट करूंगा एक्सटेंशन को, अगर वो प्रॉपर वर्क कर गई, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया, छोटे भाई ने टेस्ट कर लिया उसको। तो अगर वो प्रॉपर वर्क कर गई तो मैं उसको डाटा एक्सट्रैक्ट करवा लूंगा इंशाल्लाह। 1-2 दिन लगेंगे क्योंकि 1 लाख डाटा एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लगता है, उसमें टाइम लगेगा। डाटा सारा एक्सट्रैक्ट करवा के उसकी फाइल बना के मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँ। क्योंकि एक्सटेंशन हर किसी को नहीं दी जा सकेगी, जब इतने लोग यूज करेंगे फिर डेफिनेटली फिर कॉस्ट आएगी हमारी। हर चीज की कोई ना कोई कॉस्ट तो है ना, बैक एंड पे मसला आ जाएगा इसके लिए। जी बॉबर के कैड देने थे आपने जी, उसके लिए मुझे जरा तसद्दुक बता दें क्या अपडेट है। तसद्दुक यहाँ है हमारे पास, आवाज मेरी सुन रहे हैं? जरा काइंडली हॉल में आइएगा। जी बॉबर के कैड्स के लिए फॉर्म शेयर करना है इनके साथ। फॉर्म आज ही शेयर कर दें आप, अपना जी बॉबर का अकाउंट बना के उसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड कर दें। आपने एक्यूरेट डिटेल्स ऐड करनी है, क्योंकि जो आप डिटेल्स ऐड करेंगे, जो ईमेल आईडी देंगे, जो फोन नंबर देंगे, उस अकाउंट पे हमने कैड भेजने हैं आप। तो जो जो आज करता जाएगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल तक उन सब लोगों को कल तक हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। अकाउंट अभी शेयर कर दें, वो जो फॉर्म है ना, अभी जाके फौरन शेयर करें ताकि उनको फिल करना लोग स्टार्ट कर दें। और कल तक हमने कोशिश करनी है कि जितने लोग फॉर्म फिल कर देंगे उसको हम सबमिट फॉरवर्ड कर देंगे। ये जी बोबर के क्रेडिट्स हैं। जी बोबर के अंदर आप डाटा मैनेज कर सकते हैं अपना, अपने वेंडर्स का डाटा मैनेज कर लें, वहां से वेंडर्स फाइंड कर लें, वहां से क्लाइंट्स फाइंड कर लें, तो ये कुछ चीजें हैं उसके अंदर। यहाँ से सवाल किसी का था? किसका था? आपका था? इस पे थोड़ी कल बात कर लें। मुझे बता रहे थे अली कि थोड़ा सा मसला आ रहा है यूनिक साइट्स फाइंड करने में, इसको कल कर लेंगे। अच्छा, ओके जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।